अपना नेक्स्ट टॉपिक ब्रेवेज के अनुसार क्रिस्टलीय जालक 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। ब्रेवेज एक वैज्ञानिक है, उसने कहा है कि क्रिस्टलीय जालक 14 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 7 भागों में बांटा गया है। देखो, क्रिस्टलीय जालक की बात करेंगे। क्रिस्टलीय जालक घनीय क्रिस्टलीय जालक, और ब्रेवेज के अनुसार तो क्या होता है क्रिस्टलीय जालक? SCS, FCC, BCC। अब इसमें मैंने S नहीं लगा रखा, यहाँ भी S नहीं लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फलक केंद्रीय घन संरचना, बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर वही है। तो इसके आगे बात करता हूं मैं कि क्रिस्टल जालक जो क्या आ गया अपना घनीय। घनीय क्रिस्टल जालक की संरचना कैसी होती है आपने देखा होगा। इस अब घनीय क्रिस्टल जालक की ऐसी मात्र कोशिकाएं होती हैं जिससे किसका निर्माण होता है? घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इसमें कौन कौन से बन सकते हैं? SCS बन सकता है, FCC हो सकता है, BCC हो सकता है। अब इस क्रिस्टल जालक में किससे बना है? मात्र कोशिकाओं से ये क्रिस्टल जालक बना है। घनीय मात्र कोशिकाओं से ये घनीय क्रिस्टल जालक बना है। तो इसमें इनकी कोर लंबाइयां आपसे अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात की थी। कोर लंबाइयां क्या है? तीनों कोर लंबाइयां A बराबर B बराबर C है। और इन तीनों के कोर लंबाइयों से जो बने कोण हैं उनका मान क्या है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर हैं। यानी तीनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के। इसका एक एग्जांपल है NaCl। आगे नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक चतुष्कोणीय क्रिस्टल जालक। अब ये चतुष्कोणीय क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? इस प्रकार के होते हैं चतुष्कोणीय। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? चतुष्कोणीय होते हैं। अब इसकी संरचना चतुष्कोणीय। इस प्रकार की मात्र कोशिकाओं से जो जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे चतुष्कोणीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ब्रेवेज के अनुसार ये कौन कौन दर्शाता है? SCS, BCC ये इस प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो इनकी कोर लंबाई A बराबर B बराबर C होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी कोर लंबाई A बराबर B लेकिन C बराबर नहीं है। इनके कोण अक्षीय कोण का मान क्या है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर हैं। किसके बराबर है? 90 डिग्री के। और इनका एग्जांपल है SNO2। इस प्रकार के क्रिस्टल में कौन सी? चतुष्कोणीय मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनसे इस प्रकार का क्रिस्टल निर्माण होता है। यानी चतुष्कोणीय क्रिस्टल का निर्माण, चतुष्कोणीय क्रिस्टल बनता है तो किससे बनता है? चतुष्कोणीय मात्र कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। विषम लंबाक्स का मतलब क्या होता है? भिन्न प्रकार का आकार होना। यानी कि मात्र कोशिकाओं का आकार क्या होना? भिन्न प्रकार का होना। तो वैसे तो अपन को इनकी जरूरत नहीं है डायग्राम की। तो विषम लंबाक्स ब्रेवेज के अनुसार ये कौन कौन से एग्जांपल हैं? SCS, BCC, FCC, ECC इस प्रकार के विषम लंबाक्स ब्रेवेज जालक बनाते हैं। और आगे चलता हूं मैं। इनकी कोर लंबाइयां तीनों बराबर नहीं होती। A बराबर B बराबर C तीनों की कोर लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं। और अक्षीय कोण क्या होते हैं? तीनों के अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। इनके एग्जांपल है BaSO4। BaSO4 एक क्रिस्टल है। इसमें कौन सी मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं? विषम लंबाक्स मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कौन से क्रिस्टल का निर्माण होता है? विषम लंबाक्स क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। ब्रेवेज के अनुसार इनके एग्जांपल ये है सही। षटकोणीय क्रिस्टल जालक अपना आगे षटकोणीय क्रिस्टल जालक ये कौन दर्शाता है? SCS षटकोणीय क्रिस्टल जालक मात्र सरल घनीय संरचना जो मात्र कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा कौन सा षटकोणीय क्रिस्टल का निर्माण होता है? ये इसमें A बराबर B प्लस बराबर C नहीं होता।
क्या नहीं होता, सी बराबर नहीं होते। इसमें अल्फा और बीटा का कोण तो क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना होता है 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल क्या है Mg और ZnO। आगे नेक्स्ट होता है एकंताक्ष। क्या होता है एकंताक्ष होता है। एकंताक्ष में क्या है, क्रिस्टल कौन सा है एकंताक्ष। अब एकंताक्ष जो एकक मात्र कोष्टिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है, एकंताक्ष प्रकार की होती है। एकंताक्ष प्रकार की मात्र कोष्टिकाओं से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, एकंताक्ष क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब इस ब्रेवेज के अनुसार इसके एग्जाम्पल क्या है, ACS और ECC। इस प्रकार के की मात्र कोष्टिकाएं ये क्या दर्शा सकती हैं, एकंताक्ष क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। इसमें कोर लंबाइयां तीनों ही बराबर नहीं होती हैं, A बराबर नहीं है, B बराबर C के नहीं है। इनमें अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल है गंधक। गंधक में इस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है। ठीक, 6 आ गया त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष जालक का निर्माण कौन करती है, SCS। SCS के द्वारा त्रिंताक्ष क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये ACS जो मात्र कोष्टिकाएं ये त्रिंताक्ष आकृति की होती हैं और त्रिंताक्ष आकृति की आपस में जुड़ के त्रिंताक्ष क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। इनकी कोर लंबाइयां तीनों बराबर नहीं होती हैं, A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है C के। इनमें अल्फा बीटा और गामा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अपना नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक। त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक ब्रेवेज का एग्जांपल है ACS कि ये कौन सा प्रकार का त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक दर्शाता है, त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी कि ये ACS जो मात्र कोष्टिकाएं हैं यानी सरल घनीय संरचना है, ये किसका निर्माण करती है, त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक का। यानी कि त्रिकोणीय क्रिस्टल संरचना में कन्वर्ट होती है और उससे वो बार बार उन संरचनाओं की पुनरावृत्ति होती है जिससे त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इनकी कोर लंबाइयां बराबर होती है तीनों, A बराबर B बराबर C, लेकिन इनके अल्फा बीटा और गामा क्या नहीं होते, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इनके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको मेन टॉपिक्स रटना होगा, एक तो घनीय जालक, आपको मेन टॉपिक रखना होगा घनीय क्रिस्टल जालक। इसमें क्या होता है कि तीनों कोण लंबाइयां बराबर होती हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एग्जांपल है NaCl। और एक रखना है त्रिंताक्ष। इसमें क्या होता है कि तीनों कोण लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल है K2Cr2O7। आगे आपको मेन इनको तो याद करना ही है। इनमें ये याद हुए नहीं हुए, लेकिन ये याद होना जरूरी है किसके लिए, 12th क्लास के लिए। तो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि घनीय क्रिस्टल जालक में कोण लंबाई बताइए, अक्षीय कोण बताइए, एग्जाम्पल बताइए। आपसे ये पूछ लिया जाए त्रिंताक्ष में कोण लंबाई क्या होती है, कोण लंबाई पूछ लिया जाए, अल्फा बीटा गामा कोणों का मान पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, ऐसे आपको इसके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन परमानेंट है आपके लिए।